तय करता है। यह खेल कब तक चलेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, महाराष्ट्र में पेट्रोल का दाम घटा, विपक्षी राज्यों पर दबाव बढ़ा। हम लोग कहेंगे भैया वो घटा रहे हैं तो आप क्यों नहीं, और बाजार नहीं, सरकार तय कर रही तेल के दाम। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और महाराष्ट्र से ही ताल्लुक रखती हैं, मुंबईकर हैं, शाइना एनसी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये भी महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, सचिन सावंत। राजीव रंजन, न जाने क्यों आज थोड़ा अंधेरे में बैठे हुए हैं राजीव बाबू, आप थोड़ा उजाला कीजिए। उजाला हो जाएगा, थोड़ी उजाला थोड़ा हो जाएगा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, एनडीए के हिस्सा हैं और साझा सरकार की अगुवाई बिहार में कर रहे हैं। बिहार के दामों की भी चर्चा करेंगे। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एनसीपी के। शिवसेना के नेता मुस्कुराते हुए किशोर तिवारी, और मेरे साथ आर्थिक विशेषज्ञ अर्थशास्त्री शरद कोहली। तो सचिन सावंत, 2.5 साल आप सरकार चलाते हैं, वैट आप घटाते नहीं हैं कि जी पैसा नहीं है, केंद्र हमें पैसा नहीं देता, राज्यों को भी पैसे की जरूरत है, हम भी तो कहीं से राजस्व कमाएंगे। एक नाथ शिंदे आते हैं, वो तो 5 रुपए पेट्रोल, 3 रुपए डीजल घटा दिया। संदीप भाई, पहले तो मैं कुछ बातें सामने रखना चाहता हूँ। हाँ, जब ये 5 रुपए और 3 रुपए कटौती की गई है, उसी वक्त में बिजली के दाम 20% से बढ़ चुके हैं महाराष्ट्र में। तो ये एक तरफ पैसा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ लिया जा रहा है। और दूसरी बात, मैं 3 तथ्य सामने रखना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जुमले करती है ये भी देख लीजिएगा। पहले तो ये है कि ये 5 रुपए और 3 रुपए की कटौती है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार से मांग कर रही थी कि जितना भी राजस्व आ रहा है वैट की तरफ से पेट्रोल डीजल पे, उसमें से 50% वो कटौती की जाए, 50% ये फायदा लोगों को दिया जाए। आज की परिस्थिति में जब 32 रुपए 55 पैसा जो वैट था पेट्रोल के ऊपर और 22 रुपए 37 पैसा वैट था डीजल के ऊपर, इसका मतलब हुआ होता है कि 50% यानी 16 रुपए 28 पैसा और 11 रुपए 29 पैसा इन्होंने कम कर देना चाहिए था सत्ता में आने के बाद, बजाय इसके 5 रुपया और 3 रुपया कम कर दिया है। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस जी ने आरोप लगाया था इन्होंने कि केंद्र सरकार जो टैक्स लगा रही है पेट्रोल डीजल के ऊपर, उससे 10 रुपया ज्यादा राज्य सरकार लगा रही है और इसकी वजह से महंगाई महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार बढ़ा रही है। जो अभी जो 5 रुपए और 3 रुपए कम करने के बावजूद केंद्र सरकार से ज्यादा टैक्सेस है, तो महंगाई अभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मतलब भारतीय जनता पार्टी की इसके बारे में क्या रोक है? नया पैसा नहीं काटा वैट का। नहीं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तीसरी बात मैं बताऊंगा इसके बारे में। तीसरी बात है कि गुजरात और कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम है, इसकी वजह से चिल्ला रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। अभी भी गुजरात और कर्नाटक में कम है, तो अब भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है, इसके बारे में मैं जानना जरूर चाहूंगा। अब आपका जो सवाल है कि हमने क्यों नहीं कटौती की, देखिए कोरोना के काल में जो अपेक्षा थी केंद्र सरकार से कि क्योंकि आरोग्य ये विषय ये राज्य की सूची में आता है, संविधान ने उसका पूरी तरह से एक नियंत्रण राज्यों के ऊपर दिया था, तो अपेक्षा थी कि कुछ तो रियायत, कुछ तो मदद केंद्र सरकार करे, बजाय इसके उन्होंने सिर्फ कहा था कि कर्जा लीजिए। अब कर्जा अगर ले तो कर्जा चुकाए कैसा, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जितने कर्जे की, बीच में रोक रहा हूं सचिन सावंत जी, कर्जे की जहां तक बात है, जो डेट टू जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, थोड़ा दर्शकों को समझा दूं कि राज्य कितना कमाता है और उस पर कर्ज कितना है। महाराष्ट्र की दर्शकों सबसे अच्छी माली हालत है पूरे देश में, सभी राज्यों में 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए, हेल्दी माना जाता है इसको। और महाराष्ट्र की, सचिन सावंत करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डेट टू जीएसडीपी रेशो 20% ही है। तो आप अगर राहत देना चाहते, राहत दे सकते थे। संदीप भाई, 53.3% पंजाब की है। यह पंजाब की बात हो रही होती, 56% डेट टू जीएसडीपी रेशो जम्मू कश्मीर की है, 59% अरुणाचल की है। वो आपकी स्थिति होती तो मैं मान लेता।
नहीं, देखिए संदीप भाई, पहले तो ये है कि आज आपके पास जितना इनकम आता है, आप कितना खर्च करते हो और कितने अच्छी तरह से फाइनेंशियल्स आप संभालते हो राज्य का, ये मैंने दायित्व गलत होता आंकड़ा है। तो नहीं बताया। नहीं 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 नहीं, हमारी डेट टू देखिए, जीएसडीपी रेशो आपकी लेकिन ये सबसे तो अव्वल चुकाना है, तो आपकी पड़ेगा और ना। गुजरात की। देखिए देखिए संदीप भाई, लेकिन इसको तो चुकाना तो पड़ेगा ही ना आपको। और चुकाएंगे कैसे? आज भारतीय जनता पार्टी के गुजरात मॉडल का जो आज धज्जियां उड़ती हुए देख रहे हो आप डेवलपमेंट के जो निवेश है, डेवलपमेंट का खर्चा, एक्सपेंडिचर है, उसमें कटौती कर रहे हैं ये लोग, ये खर्चा नहीं कर रहे हैं। आज जो जितना भी कर्जा बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में, वो किसके ऊपर जा रहा है? पर कैपिटा कर्जा कितना आ रहा है? हर एक के सर के ऊपर, वहां की गुजरात की जनता हो, कर्नाटक की जनता हो या अन्य उत्तर प्रदेश की जनता हो, इनके सर के ऊपर कितना कर्जा है और महाराष्ट्र की जनता के सर के ऊपर कितना कर्जा है, इसमें भी आपको इसकी भी मेरे ख्याल से तुलना करनी है, बहुत आवश्यक है। और इसी वजह से आज की परिस्थिति में हमारी अपेक्षा थी कि राज्य सरकार को मदद जो चाहिए थी केंद्र सरकार से नहीं मिली। जीएसटी का बकाया सालों साल रखा, मतलब जब से पूरे साल में लगभग 40 से 50 हजार करोड़ रुपए जीएसटी का मुझे बकाया एक इन्होंने रख चीज दिया था। समझाइए, मुझे क्या आम दर्शक को एक बात समझाइए सचिन सावंत, ये विपक्षी राज्यों में ही दिक्कत क्यों है? जब तक महाराष्ट्र में विपक्षी शासित सरकार थी तो वैट घट नहीं रहा था, अब वो घट गया। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, वहां ही वैट नहीं घटाया जा रहा है, बाकी राज्य घटा रहे हैं। देखिए, इसका क्या कारण अलग है। से कोई गोपनीय तरीके से कोई सीक्रेट खजाना बाकी बीजेपी शासित राज्यों को केंद्र ट्रांसफर कर रहा है क्या, जो विपक्षी शासित राज्यों को नहीं दे रहा? निश्चित तौर पर आज की परिस्थिति में पूरे देश भर में विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं, उनके साथ में केंद्र सरकार अन्याय कर रही है, ये सामने है। लोकतांत्रिक तरीका नहीं अपनाया जा रहा। मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूं कि गुजरात में गए पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी गए थे, ऐसे ही बाढ़ का माहौल था जिस तरह से महाराष्ट्र में आया हुआ गुजरात में, 1000 करोड़ रुपया उनको इमीडिएटली उन्होंने डिक्लेयर किया, महाराष्ट्र को किया ही नहीं। तो महाराष्ट्र को ना आपातकाल निधि दिया गया है, ना एनडीआरएफ का निधि दिया गया है। तो लोगों को यहां तो सिर्फ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की राज्य सरकार इसके लिए सरकार अपने हाथ चाहे में तो छोड़ दिया। कीमत घटा सकती है, ये बात तो लेकिन साबित हो उसके रही लिए है क्या? नहीं संदीप भाई, सिर्फ इतना ही है, घटा सकती है, लेकिन उसका दूसरा और दूसरे छोर को भी देखिए आप कि आप डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा करना चाहते हैं उसमें कटौती कितनी की जा रही है अन्य जगह पे। तो आज महाराष्ट्र प्रगति पथ पर जा रहा है पूरे देश भर में, इसका कारण ही यह है कि महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने बाकायदा अच्छी तरह से रखा है। और बिहार जैसी, उत्तर प्रदेश एकनाथ जैसी शिंदे हाल ने नहीं की गुगली है। फेंक दी आपके लिए। नहीं तो अभी हम देखेंगे ना। देखिए, पैसा कम करना बहुत आसान बात है, लेकिन किस तरह से उसका निवेश किया जा रहा है, किस तरह से खर्चा किया जिस जा रहा है, ये बात भी तो पर देखना केंद्र पड़ेगा। सरकार को आप घेरते थे, आप खुद उसमें घिर रहे हैं क्या? 2013 नहीं, में सुनिए ना, जब यूपीए की सरकार थी तब ऐसे ही सवाल उठ रहे थे, तो मनोहर पर्रिकर, अब तो स्वर्गीय हो गए, वो गोवा के मुख्यमंत्री थे, जीरो वैट कर दिया था हाँ, तो यूपीए को घेरने के लिए। पर यहां देखिए, विपक्ष जो सरकार को घेर रहा था, आप खुद घेर रहे हैं क्या? देखिए, हमने आपको मैं बताना चाहूंगा, गैस सिलेंडर हो, एलपीजी के ऊपर हो, हमने निश्चित तौर पर वैट घटाया था। लेकिन जहां तक बात है, विकास की निधि में कभी भी कटौती नहीं की है और महाराष्ट्र को अच्छी तरह से चलाया, इसलिए नंबर 1 का राज्य नीति आयोग ने भी सराहना की थी। कोविड काल में सबसे अच्छा काम कहां हुआ, तो महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत ही अभिमानास्पद है, हमारे लिए गर्वास्पद चीज है। लेकिन जरूरी मैं इतना कहना चाहूंगा कि 3 और 5 रुपया, ये तो 16 रुपया और 11 रुपया घटाना चाह रहे थे, अब 3 और 5 रुपया क्यों किया इन्होंने? अब हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से निवेश हो रहा है। आज महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा जाने जा चुकी है, एक भी पैसा इन्होंने मदद डिक्लेयर नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।